हरे कृष्ण। यह श्रीमद्भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यास देव ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद्भागवत श्रील व्यास देव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद्भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। श्रीमद्भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्रील व्यास देव ने अपने पुत्र मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग बताया। तत्पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद्भागवतम सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। श्रीमद्भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे मनुष्यों के लिए विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब बताइए। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेकानेक प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद्भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्रील सूत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ में होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्रील सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपने स्मृति से श्रीमद्भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद्भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के
श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्रील सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि आदि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद हमें सुनने को मिलेंगे। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच, दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच में हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई। श्रीमद्भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न सूत्रों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल रूप से दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, अतः श्रीमद्भागवतम की विषय वस्तु के प्रति ही सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतः किया जा सके। श्रीमद्भागवतम की तुलना मिश्री से की गई है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करें, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। श्रीमद्भागवतम सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिसके विषय में भगवत गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों के शासकों से हमारी यही अनुरोध है कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। श्रीमद्भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्य यतः से होता है, जिससे सामान्य हित की आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है जिससे सामान्य हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद्भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिककरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद्भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने हेतु श्रीमद्भागवतम में इसकी स्तुति की है। कौमार आचरे तप प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभ मानुष्य जन्म तदप्य ध्रुवम प्रथर्दतम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है, इसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति हेतु सबका विलय होता है। श्रीमद्भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने हेतु दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है।
यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका अब संस्कृत से हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पाठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकेंगे।